बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं दिल्ली से बातें कर रहा हूँ आपसे। आपके समक्ष आया हूँ यह बताने के लिए प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आज के दिन की महत्ता क्या है। मैं प्रतिदिन 1 जनवरी से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है मैं बताता हूँ कि उस दिन की महत्ता क्या है। कल 11 जनवरी की महत्ता क्या थी, आज 12 जनवरी की महत्ता क्या है, और इसी तरह से सालों भर कार्यक्रम चलेगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है कि आज 161वीं जन्म जयंती है स्वामी विवेकानंद जी की, जो बहुत बड़े संत थे, भारत के इतने महान संत जिनको हमेशा दुनिया भर में याद किया जाता है। आप जानते हैं बड़े धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। आज से 161 साल पहले आज के दिन ही बड़े अच्छे ढंग से पालन पोषण हुआ। पढ़ाई उन्होंने भारतवर्ष और बाहर में की, चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां उनको मिल रही गई थी। सबको छोड़कर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम संत बनेंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे, हिंदुइज्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, आध्यात्मवाद की बात करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपना ये संभाषण और मार्गदर्शन और प्रबोधन चालू किया। बहुत ही पसंद किया गया उनके विचारों को। एक समय आया कि 1893 में जब अमेरिका में शिकागो में जब महासम्मेलन हुआ, जो धर्म संसद का आयोजन किया गया, उसमें भारत के लोगों को बुलाया गया। उस समय जाना बहुत दूभर था, इनके पास पैसे नहीं थे, उनके संत हो गए थे। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, ऐसे लोगों ने जो पुण्यात्मा हैं, उन लोगों ने इनको वित्तीय साधन प्रदान किए, टिकट की व्यवस्था की, जाने की हवाई जहाज से तो था नहीं समय, पानी के जहाज से। और फिर उनको अलग से उनके लिए ड्रेस सिलाया गया जो गेरुआ रंग का था, और बहुत अच्छे ढंग से पैंट और ऊपर से फुल ड्रेस था उनका। एक भारतीयता की झलक उसमें आ रही थी, उससे भी बड़ा ही पसंद किया गया उनको। वहाँ जब गए और पूरे सभागार में उनको जो मौका मिला कि कहा गया कि भारत के संत स्वामी विवेकानंद अपनी बातें कहेंगे, तो खड़े हुए जिन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, ताली की गड़गड़ाहट ऐसी बनी कि 7-8 मिनट तक ताली बजती रही। ऐसे लोग जो अमेरिका के लोग जो बड़े प्रबुद्ध है, जल्दी ताली नहीं बजाते वो, लेकिन उन्हें लगा कि दिल में कि साहब एक ऐसी बात है, दिल को छू गया कि भाइयों और बहनों। वहाँ भाई बहन को ऐसा नहीं संबोधन किया जाता था पहले, दोस्तों इस तरह की बात होती थी, फ्रेंड्स या कुछ भी, ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं था वहाँ पर। तो भाइयों और बहनों की बात आई, उसके बाद तालियां बजी। फिर उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की क्या विशेषताएं हैं। इतने लंबे भाषण के बाद भी लोग उबे नहीं और तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। यहाँ तक कि उनके भाषण के बाद भी उन्हें सैकड़ों कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, हर जगह वो गए, अब बताए। फिर अमेरिका के बाद कई देशों में भी गए, वहाँ जाकर प्रसार प्रसार किया, जिससे कि भारत के हिंदू धर्म को बड़ा फ़ायदा हुआ, इसके खूबियों के बारे में जाना गया। भारत में भी जगह जगह जा कर के वो अपनी बात कहे, लोगों को अनुयायी बनाए, मार्गदर्शन दिया, प्रबोधन दिया। और उसके बाद फिर आगे जा कर के उनकी बात को माना गया। हर जगह आश्रम है उनके। वे रामकृष्ण परमहंस जी के अनुयायी भी थे, इसलिए आर.के. मिशन में भी और विवेकानंद के आश्रमों में हर जगह ये हजारों हजार पुस्तकें हैं जिससे कि मार्गदर्शन किया जाता है कि हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म की महत्ता क्या है, कैसे हम अपने मन में शांति लाएंगे, कैसे हम विकास करेंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी बातों का उसमें चर्चा की गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। क्योंकि ऐसे युवा थे जो 25 वर्ष की उम्र में ही वो संत बन गए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर आगे बढ़ते रहे। बहुत 15 साल के 14-15 साल ही वो सेवा कर पाए दुनिया को। फिर लगभग 39-39 साल की उम्र में उन्होंने स्वर्ग सिधार दिए। हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। अब जो दूसरा आज कारण है, आज की महत्ता
और जो भी हम त्यौहार के रूप में बनाते हैं वो है वर्क हार्डर डे, मैंने कड़ी मेहनत करें, मेहनत ज़्यादा करें दिवस, या कड़ी मेहनत दिवस आज है। देखना पड़ता है कि आप अगर पहले से भी जितना कर रहे हैं, आप आज एक प्रयोग करें कि साहब कुछ हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, और फिर तुलना कल से करें, आपको ज़्यादा संतुष्टि होगी। ऐसा नहीं कि शरीर को जोखिम में डाले करें, लेकिन अगर आप काम करते हैं 8 घंटा तो आप 12 घंटा काम करके देखें, इतना बड़ा अंतर लगेगा आपको। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 2-4 मित्रों को भी कहें कि आज कुछ ज़्यादा मेहनत करो, उनसे बात करो, बात करिए कि साहब क्या हुआ, फ़र्क पड़ा कुछ। सभी कहेंगे कि भाई कितना मज़ा आया, जो बात हमारी लंबी थी महीनों से, हमारा इसमें 2-3 काम निकल गया। तो अगर भारतवर्ष में उत्पादकता लानी है, राष्ट्रीय विकास लाना है, और भारत को फिर 21वीं सदी में सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है, या किसी और देश को बनाना है, वहाँ के लोग भी उसी तरह से वर्क हार्डर, मतलब कि कड़ी मेहनत से ही हो सकता है। कड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा तेज होंगे, मेधावी होंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, फिर वो उद्योगपति बनेंगे, उद्यमी बनेंगे, राजनेता बनेंगे, देश का चतुर्मुखी विकास होगा। तो इन दोनों कारणों से हम ऐसा करते हैं। अब कल कोई नए जो दिन है, कल हमारा 13 जनवरी, उसके बारे में हम लोग महत्व प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।